वेलकम टू इमरान सर अकाउंट की क्लास सीए फाउंडेशन चैप्टर 8 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। आज करेंगे इसका इंट्रोडक्शन वीडियो। प्रीवियस वीडियो भी आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के लिंक है। फाइनल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन, बीआरएस, जर्नल एंट्री। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोडक्शन वीडियो है, थोड़ा नॉलेज लेंगे इसका। एनपीओ एक लीगल अकाउंटिंग एंटिटी है जो कि बेनिफिट ऑफ सोसाइटी के लिए बनाई जाती है, ना कि प्रोप्राइटर या शेयर होल्डर के लिए। उनका मेन मकसद होता है कि प्रोवाइड अ सर्विस टू द सोसाइटी और मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सिंपल है, समाज सेवा के लिए एनपीओ का ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक हॉस्पिटल है, पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेजेस हैं, क्लब्स वगैरह है, टेम्पल्स है, चर्चेस हैं, एक्सेट्रा। तो ये संस्थाएं ये लोकल बेनिफिट्स के लिए, लोकल लोगों के लिए, किसी को दवा की ज़रूरत है, किसी को शादी का खर्चा करना है या बच्चों की स्कूल फीस, कॉलेज फीस भरनी है, तो ये संस्थाएं उनकी मदद करती हैं। दैट इज कॉल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट। इस टॉपिक में हमें करना क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनपीओ का आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट जो कि इक्वल टू कैश बुक है, उसके बारे में पढ़ना है हमें। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो कि इक्वल टू है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बारे में देखेंगे। और फिर लास्ट में बैलेंस शीट। बेसिकली आपको क्वेश्चन रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया जाएगा और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। कभी कभी रिवर्स करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर देंगे तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट और फिर बैलेंस शीट बनानी है। तो पूरे चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस करना है हमें। एक छोटा सा डिफरेंस बताया मैंने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद होता है प्रॉफिट और एनपीओ का मेन मकसद होता है सर्विस। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनता है ट्रायल बैलेंस से और एनपीओ बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट से या इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम बनाते हैं ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। एनपीओ में हम बनाते हैं रिसिप्ट, इनकम और बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग पीएनएल कन्वर्ट हो जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और फिर बैलेंस शीट तो नॉर्मली। तो सम के टाइम पे तो ये सेम ही रूल चलने वाले, इसको जहन में रखना। फाइनल अकाउंट अगर आपको आता है तो आप एनपीओ भी इजीली कर सकते हैं। फाइनल अकाउंट में या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो बैलेंस होता है, दैट बैलेंस इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। और एनपीओ में सरप्लस या डेफिसिट। नेट प्रॉफिट के जगह पे आप सरप्लस लिखोगे, नेट लॉस के जगह पे आप डेफिसिट लिखोगे। नाम का फर्क करना है आपको। ओनर फंड इंक्लूड ओनर इन्वेस्टमेंट कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ पे कैपिटल फंड रिप्रेजेंट एक्यूमुलेटेड अमाउंट, यानी जो पहले का पैसा बाकी है, सरप्लस है, सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, यानी चंदा और डोनेशन से जो भी पैसा हम जो कलेक्ट करते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज अ कैपिटल फंड। और यहाँ पे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मालिक का खुद का पैसा होता है। तो ये सर्विस के लिए है, ये प्रॉफिट के लिए, तो इसको भी जहन में रखे इसको। नाउ नेचर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट है क्या, इसका नेचर क्या है? ये समरी है कैश बुक का आपका। हाँ, डेट कॉलम नहीं बनता इसके अंदर, डायरेक्टली आप कैश बुक की समरी पास करोगे। रिसिप्ट साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड और पेमेंट साइड यानी राइट हैंड साइड। तो डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड है, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आया तो डेबिट साइड। और राइट हैंड साइड यानी पेमेंट साइड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश के बारे में ही जानना है आपको। पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट, इसके बारे में आप ज्यादा डिस्कस करेंगे। सेम वे अपीयर इन कैश बुक, ये जो कैश बुक में अपीयर होता है उसी तरह से रिसिप्ट एंड पेमेंट ही है। अब इसके अंदर जो मेन चीज है, इट इज नॉट अ बेस्ड ऑन एक्रूअल सिस्टम, यानी आपका कैपिटल रेवेन्यू पर्टेनिंग टू द करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, फ्यूचर पीरियड, यानी सब कुछ आ जाता है इसमें। करंट ईयर का भी डिटेल आएगा, प्रीवियस ईयर का भी डिटेल आएगा, नेक्स्ट ईयर का भी डिटेल आएगा। एक्रूअल में क्या रहता है, एग्जैक्ट रहता है करंट ईयर का, तो मगर इसके अंदर वो एक्रूअल मेथड फॉलो नहीं कर रहे, तो ये चीज को भी जहन में रखें। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट के कुछ लिमिटेशन है।
तो एलिमिनेशन ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट क्या क्या है उसके बारे में छोटा सा नॉलेज लेंगे कि भाई रिसीप्ट एंड पेमेंट इज अ समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन दैट प्राइमरली सफर फ्रॉम अ फेलिंग टू रिफ्लेक्ट द एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस नहीं आता इसके अंदर। इग्नोरिंग क्या नॉन कैश आइटम, डिप्रीशिएशन वगैरह, मिक्स कैपिटल, रेवेन्यू आइटम। इट ओनली रिकॉर्ड एक्चुअल कैश फ्लो, not true profit or loss, and does not show assets or liabilities। तो assets और liabilities के टोटल फिगर नहीं बताता। इस साल कुछ खरीदा तो ही बताएगा, इस साल कुछ बेचा तो ही बताएगा। आपको नेट फिगर नहीं मिलता है इसके अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर। तो होप सो रिसिप्ट एंड पेमेंट क्लियर होगा। अब बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पहली बात तो इक्विवेलेंट है पीएनएल की तरह जो फाइनल अकाउंट में हम बनाते हैं। इसके अंदर ओनली आइटम ऑफ रेवेन्यू नेचर पर्टेनिंग टू द करंट पीरियड ऑफ करंट अकाउंट आर इंक्लूडेड। खाली करंट ईयर का डिटेल बताना है आपको। द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट देयरफॉर रिक्वायर्स एन एडजस्टमेंट, जो नॉर्मली फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग है, एडवांस है, डेप्रीशिएशन है। तो इसके अंदर जो बेसिक डिफरेंस है प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, नाम का फर्क है, इसको याद रखें। वहां पे हम प्रॉफिट लिखते थे नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पे हम सरप्लस लिखेंगे, और वहां पे हम लिखते थे नेट लॉस, तो यहाँ हम डेफिसिट लिखेंगे। ये अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर द बैलेंस शीट एज पर द शेड्यूल 3 टू द कंपनी एक्ट 2013। तो ये थियरी वगैरह के लिए ऑब्जेक्टिव में याद आएगा, इसको याद रखें, ऑब्जेक्टिव में यूजफुल है। सेक्शन 8 कंपनी एक्ट 2013 और शेड्यूल 3 के हिसाब से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट जो एंड में बनेगी, बैलेंस शीट पहली बात तो स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। इसके अंदर एसेट लायबिलिटी आता है। प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाते हैं। आफ्टर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, पीएनएल अकाउंट के बाद ही बनाना है आपको। इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द एक्सेस टोटल एसेट्स ओवर आउटसाइड लायबिलिटी इज नोन एज अ कैपिटल फंड, यानी एसेट्स को लायबिलिटी से माइनस करोगे तो कैपिटल आएगा। If, however, member have not contributed any amount, it shall be termed as accumulated fund। member ने contribute नहीं किया, बोला देंगे, नहीं दे पाए, फिर भी उसको assume करेंगे accumulated fund, और अगर पैसा आ गया तो उसको हम बोलेंगे capital fund। फिर एंड में आपको वही सरप्लस प्लस करना है और डेफिसिट को माइनस करना है, किससे? कैपिटल फंड या accumulated फंड से। तो सिंपल है बैलेंस शीट। एसेट में पूरे एसेट्स आ जाएंगे, लाइबिलिटी में पूरी लाइबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट फिर आपका बैलेंस शीट क्या होना चाहिए? टैली होना चाहिए। अब नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं वो रिसिप्ट एंड पेमेंट आता है और उसी के बेस पे सम होता है। तो अभी डिस्कस करते हैं अपन रिसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में। तो कुछ सैंपल है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो क्वेश्चन में आएगा। स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस एंड एंड विद द क्लोजिंग बैलेंस। ओवरड्राफ्ट का भी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस आ सकता है। रिसिप्ट साइड में सारे पैसे के डिटेल है आने के, और पेमेंट साइड में सारे डिटेल है पैसे जाने के। मगर इसके अंदर जो स्टार मार्किंग है ये कॉमन एंट्री है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है आपको। इसका रफ में मैंने एक आइडिया बताया इसको ब्रीफ करके। तो पहला ओपनिंग बैलेंस जो ये है ये हमेशा आता है। इसका इफेक्ट क्या पास करना है आपको? प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड, ये करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस, तो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, तो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड। देन ओडीबी सेम रूल है आपका, ये करंट ईयर में ओपनिंग बैलेंस है तो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग यानी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। फिर इसके बाद सारी एंट्रियां जो स्टार छोड़ के ये सब आपके इनकम है, पैसा आया यानी इनकम, तो सबको आप इनकम यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट डेबिट में जो लिखा है उसको समझना आपको। फिर एक्सपेंस है, ये सारे आपके क्रेडिट साइड में एक्सपेंस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा जाएगा क्योंकि खर्चा हुआ इसलिए पैसा जा रहा है, तो इसका एक एक्सपेंस है। इफेक्ट समझना है आपको कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड लिखना है, और ये जो इनकम आएगा इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड लिखना। अपोजिट इफेक्ट पास करना है, इसको जहन में रखें। फिर सेल ऑफ एसेट्स है, तो इसको क्या करेंगे आप? अपने करंट ईयर के बैलेंस शीट में से लेस कर देना।
फिर आपका परचेज ऑफ एसेट्स आएगा, तो इसको क्या कर दोगे आप, एसेट में ऐड करोगे। स्पेशल डोनेशन यहाँ पे स्टार मार्किंग किया हुआ है। एक आता है जनरल डोनेशन, एक आता है स्पेशल डोनेशन। जनरल डोनेशन यानी कुछ भी नहीं लिखा रहेगा। स्पेशल डोनेशन में आपको किसी चीज का नाम आएगा, डोनेशन फॉर प्राइज, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, यानी किसी चीज का नाम आ गया, तो दैट इज कॉल्ड अ स्पेशल डोनेशन एंड इट विल अपीयर इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। फिर लास्ट में आपका क्लोजिंग बैलेंस है, ये जाएगा करंट ईयर बैलेंस शीट एसेट। सेम वे ओडी का भी बैलेंस आता है आपका, तो ये भी जाएगा आपका करंट ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो आपका जो एक क्वेश्चन है उसका शॉर्ट में मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है विद द इफेक्ट, कौन सी एंट्री कहां कहां जाएगी, तो इसको याद रखना, लिख के रखना इसको। अब इसी रिसिप्ट एंड पेमेंट से आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। फिलहाल करंट ईयर की बैलेंस शीट बताया यहां पे मैंने, इसको समझना। तो सारे रिसिप्ट, ये इनकम कहां जाएगा, क्रेडिट में। अब इसके अंदर भी जो मेन पार्ट होता है वो सब्सक्रिप्शन होता है, उसके बारे में डिटेल लिखा है यहाँ पे, इसको भी याद करना है आपको। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर ऐड करना, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर माइनस करना, एडवांस करंट ईयर माइनस करना, एडवांस प्रीवियस ईयर ऐड करना, कौन एसेट में जाएगा कौन लायबिलिटी में जाएगा, इसका डिटेल दिया हुआ है, तो इसको जहन में रखें। फिर डेबिट साइड तो सारे एक्सपेंस आ जाएंगे, और एक स्पेशल कैटेगरी आती है आपकी स्टॉक की, स्टेशनरी का भी आ सकता है, ड्रग्स का, मेडिसिन का, स्पोर्ट्स मटेरियल का, बहुत सारे एग्जाम्पल लिखा है मैंने यहाँ पे। सो उनके लिए आपको ओपनिंग स्टॉक, जैसे यहाँ बताया स्टेशनरी वगैरह आया, तो ये आपको फिगर यहाँ पे जाके ऐड करना है। दिस इज फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट। ओपनिंग स्टॉक आपको प्रीवियस ईयर का डिटेल आएगा, क्लोजिंग स्टॉक तो करंट ईयर में क्या बन जाएगा, ये ओपनिंग स्टॉक। और फिर एडजस्टमेंट में आपको क्लोजिंग स्टॉक देगा, जो भी नाम है वो नाम रिपीट होंगे, तो वो हेडेक नहीं लेना, ये पैटर्न याद रखना, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। और फिर क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में, करंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड। फिर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बंद करेंगे, अगर डेबिट में बैलेंस आ रहा है यानी क्रेडिट हैवी है तो दैट इज कॉल्ड सरप्लस, और अगर आपका डेबिट हैवी है और आपको क्रेडिट में लिखना है दैट इज कॉल्ड डेफिसिट। तो सरप्लस ऐड करना, डेफिसिट लेस करना। देन द बैलेंस शीट, सबसे पहले कैपिटल फंड आपको क्वेश्चन में दिया है तो वहां से शुरू करें, नहीं दिया है तो वी हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द प्रीवियस ईयर। कैपिटल फंड में सरप्लस ऐड होगा, डेफिसिट माइनस होगा, और बहुत सारी एंट्रियां आती हैं कैपिटल फंड को। एंट्रेंस फी आर टू बी कैपिटलाइज, एडमिशन फीस आर टू बी कैपिटलाइज, सो इन दैट केस वी हैव टू ऐड इन द करंट कैपिटल फंड। नेक्स्ट फिक्स एसेट है, इसका भी फंडा समझना। फिक्स एसेट पहली बात तो प्रीवियस ईयर से लेना, फिर ऐड परचेज करना, ये वाली एंट्री जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगी। फिर सेल माइनस करना, ये भी आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में मिलेगा। फिर एडजस्टमेंट में आपको डेप्रीसिएशन आएगा, तो डेप्रीशिएशन यहाँ माइनस करेंगे, और डेप्रीशिएशन का सेकेंड इफेक्ट आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड। फिर आपका ये कैश और ये ओडी, ये भी आपको बैलेंस शीट में लिखनी है। डोनेशन स्पेशल आ गया ये, तो ये हमेशा लायबिलिटी में आएगा, कैश बैलेंस ये, ओडी लायबिलिटी में। तो इस तरह से आपका ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनेगा। सरप्लस ऐड करोगे, डेफिसिट माइनस करोगे, कैश करंट ईयर एसेट। ये ओडी वाली एंट्री बहुत रेयर है, फॉर्मेट है, स्पेसिमेन है इसलिए बता रहा हूं, मगर ये बहुत रेयर आती है। नॉर्मली ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। नेक्स्ट आपको बताया था मैंने कि प्रीवियस ईयर आपको बैलेंस शीट भी बनानी है, कभी रेडीमेड देता है कभी बनानी पड़ती है। रीजन ऑफ दिस कैपिटल फंड, इफ कैपिटल फंड इज नॉट गिवन देन 100% यू हैव टू प्रिपेयर अ ओपनिंग बैलेंस। और अगर कैपिटल फंड दिया है और भी कुछ एडजस्टमेंट है तो आप प्रिपेयर करेंगे। इसको भी प्रिपेयर करने का सेम ही रूल है कि कैपिटल फंड ये ढूंढना है आपको। ओडी जो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया, मैंने बोला था ये प्रीवियस ईयर का है, तो वो एंट्री यहां से आ गई। कैश बैंक, ये भी देखो ये ओपनिंग बैलेंस है, तो ये प्रीवियस ईयर का एसेट है।
फिर फिक्स एसेट रहेगा कोई भी फर्नीचर मशीनरी, वो प्रीपेड एक्सपेंस अगर प्रीवियस ईयर का है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रीवियस ईयर का, इफेक्ट के साथ बताएं यहाँ पे, इसको इफेक्ट को समझना। अगर आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का है तो अपना जो सोल्यूशन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड जाके आप माइनस करोगे, तो ये ज़हन में रखो, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर लेस करना, प्रीपेड या एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर ऐड करना करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। जैसे एक्सपेंस प्रीपेड होता है उसी तरह से इनकम भी एडवांस हो सकता है। सो दैट इज योर लायबिलिटी। आपको आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड जाके ऐड करना, जिसका भी नाम होएगा, नॉर्मली सब्सक्रिप्शन आता है, तो सब्सक्रिप्शन एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर, दैट वी हैव टू ऐड इन करंट ईयर सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग इनकम भी आते हैं, तो इसको आप लिखोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड, वो भी जाके लेस करोगे, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर लेस प्रीपेड और एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर ऐड। देन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, अभी फॉर्मेट बताया था मैंने स्टेशनरी स्टॉक का, तो ये ओपनिंग बैलेंस आपको वहां जाके सबसे पहले एंट्री पास करनी है। तो मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो में बेसिक चीज बता दी, रिसिप्ट एंड पेमेंट आएगा तो किस तरह एंट्री पास करेंगे, देन वी हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, देन द बैलेंस शीट, और प्रीवियस ईयर की भी बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सोल्यूशन में जहन में रखे आपको 3 चीज बनानी है, और क्वेश्चन फ्लक्चुएट होता है, कभी वो रिसिप्ट एंड पेमेंट देगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सोल्यूशन बना, कभी कभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में आता है, तो इन दैट केस रिसिप्ट एंड पेमेंट इज योर सोल्यूशन पार्ट। तो वैसे वर्सा दोनों ही प्रिपेयर करेंगे। चैप्टर को जहन में रखें कि एनपीओ कर रहे हैं, सोसाइटी का बेनिफिट, सोसाइटी की सर्विस के लिए। इसके अंदर जो मेन पार्ट है सोर्स ऑफ इनकम, उसको समझना, मेन है सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन याद रखना, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एडवांस। तो होप सो इंट्रोडक्शन समझ में आ रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।